सीताराम सीताराम। मृत्यु समय के उपचार। मृत्यु समय के उपचार पूज्य सेठ जी की वाणी है। ये गीता प्रेस के जो संस्थापक थे। तो सेठ जी कहते हैं, हिंदू जाति में मनुष्य के मरने के समय घर वाले उसका परलोक सुधारने के बहाने कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे मरने वाले मनुष्य को बड़ी पीड़ा होती है। अतएव निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, मृत्यु के समय यदि रोगी 2-3 मंजिल ऊपर हो तो ऐसी हालत में उसको नीचे लाने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, खटिया पर सोया हुआ हो तो वहीं रहने देना चाहिए। तीसरा, यदि खटिया पर मरने में कुछ वहम हो और नीचे उतार कर सुलाने की आवश्यकता समझी जाए तो अनुमान से मृत्यु काल के 2-4 दिन पहले ही उसे खाट से नीचे उतार कर जमीन पर बालू बिछाकर सुला दें। बालू यानी गंगा जी की रेती सुला दें। बालू ऐसी नरम होनी चाहिए जो उसके शरीर में कहीं गड़े नहीं। 2-4 दिन या 2-4 पहर पहले का पता वैद्यों से पूछकर, रोगी के लक्षण देखकर और बड़े बूढ़ों अनुभवी पुरुषों से सलाह करके अंदाज कर लें। रोगी अच्छा हो जाए तो वापस खटिया पर सुलाने में कोई आपत्ति है ही नहीं। यदि अंदाज से पहले उसका प्राणांत हो गया तो भी कुछ हानि नहीं, बल्कि मृत्यु काल में नीचे उतार कर सुलाने में जो कष्ट होता है उससे वह बच गया। 2-4 दिन पहले रोगी को अनुमान हो जाए तो उसे स्वयं ही कह देना चाहिए कि मुझे नीचे सुला दो। चौथा, उस अवस्था में मृत्यु से पहले उसे स्नान कराने की कोई आवश्यकता नहीं। इससे व्यर्थ में उसका कष्ट बढ़ता है। मल वगैरह साफ करना हो तो गीले गमछे से धीरे धीरे पोंछकर साफ कर देना चाहिए। पांचवा, इस अवस्था में गंगा जल तुलसी देना बड़ा उत्तम है, परंतु उससे निगलने में अगर उसको कष्ट होता हो तो तुलसी का पत्ता पीसकर उसको गंगा जल में मिलाकर फिर पिला देना चाहिए। एक बार में 1 तोले से अधिक जल नहीं देना चाहिए। 10-5 मिनट बाद फिर दिया जा सकता है। गंगा जल बहुत दिनों का विस्वाद न हो, पहले स्वयं चख कर गंगा जल को फिर रोगी को देना चाहिए। जिसमें गंध आने लगी हो, जो कड़वा हो गया हो, वह गंगा जल नहीं देना चाहिए। ताज़ा गंगा जल कहीं से मंगा लेना चाहिए। गंगा जल में शुद्ध अशुद्ध या स्पर्श का कोई विधान नहीं है। रोगी मुंह बंद कर ले तो कुछ भी नहीं देना चाहिए। छठा, रोगी के पास बैठकर घर का रोना नहीं रोना चाहिए और संसार की बातें उसे याद उस समय नहीं दिलानी चाहिए। माता, स्त्री, पति, पुत्र और या किसी स्नेही को उसके पास बैठकर अपना दुख सुनाना या रोना नहीं चाहिए। उसके मन के अनुकूल उसकी हर तरह से कल्याणमयी सेवा करनी चाहिए। सातवां है डॉक्टरी या जिसमें अपवित्र पदार्थों का संयोग हो, ऐसी दवा उसको नहीं खिलानी चाहिए। 8वां, जहाँ तक चेत रहे वहाँ तक श्री गीता जी का पाठ और उसका अर्थ उसको सुनाना चाहिए। चेत नहीं रहने पर भगवान का नाम सुनाना उचित है। गीता पढ़ने वाला न हो तो पहले से ही उसको भगवान का नाम सुनावें। 9वां, यदि रोगी भगवान के साकार या निराकार किसी रूप का प्रेमी हो तो साकार वाले को भगवान की छवि
या मूर्ति दिखलानी चाहिए और उसके रूप तथा प्रभाव का वर्णन सुनाना चाहिए। अगर रोगी निराकार स्वरूप का प्रेमी हो तो निराकार ब्रह्म के शुद्ध बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत, चित, घन, नित्य, अज, अविनाशी आदि विशेषणों के साथ आनंद शब्द जोड़कर उसको सुनाना चाहिए। यानी सत आनंद, चित आनंद, घन आनंद, नित्य आनंद, अज आनंद, अविनाशी आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, बोध स्वरूप आनंद, इस तरह शब्दों के साथ आनंद शब्द जोड़ करके रोगी को सुनाना चाहिए। 10वां, यदि काशी आदि तीर्थों में उसको ले जाना हो तो उससे पहले पूछ लें। उसकी इच्छा हो और वहाँ जाने में, वहाँ पहुँचने में शंका न हो और वैद्य की सम्मति मिल जाए तो उतने रुपए खर्च करने की शक्ति हो तो उसको वहाँ ले जाएं। 11वां, प्राण निकलने के बाद भी कम से कम 15-20 मिनट तक किसी को उसकी मृत्यु की खबर न दें और भगवान नाम का कीर्तन करते रहें, जिससे वहाँ का वायुमंडल सात्विक रहे। रोने का हल्ला न हो, क्योंकि उस समय का रोना प्राणी के लिए अच्छा नहीं है। यानी मृत्यु जब हो रही हो अथवा हो चुकी हो उस वक्त उसके लिए रोना अच्छा नहीं है। 12वां, घर वाले समझदार हों तो उनको रोना नहीं चाहिए। दूसरे लोगों को भी उनके पास जाकर उन्हें केवल सहानुभूति के शब्द सुनाकर रुलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। 13वां, शोक चिन्ह 12 दिन तक ही रखना चाहिए। 14वां, 12 वर्ष से कम उम्र के लड़के लड़कियों की मृत्यु का शोक नहीं मनावें। 15वां, मृतक के लिए शोक सभा न कर अपनी सावधानी के लिए सभा करनी चाहिए। यह बात याद रखनी चाहिए कि इसी प्रकार एक दिन हमारी भी मृत्यु होगी। 16वां, जीवन मुक्त महापुरुष की मृत्यु पर शोक न करें, ऐसा करना उसका अपमान है। राम सीताराम सीताराम सीताराम। तो ये बातें गीता प्रेस के संस्थापक पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका की पुस्तक से मैंने लिए हैं। सीताराम सीताराम सीताराम।